पार्वती देवी ने कहा कि प्रभु मुझे हर बार मरना पड़ता है, लेकिन आप अरे कि मैं तो अजन्मा हूँ, मैं जन्म ही नहीं लेता तो मरने की कहाँ बात आई। तो पार्वती देवी ने कहा कि प्रभु मुझे भी ऐसी अमर विद्या सिखा दो ताकि मैं भी मृत्यु से परे हो जाऊं। तब शिव जी ने कहा अरे तेरा अबला का देह है, तू ये विद्या के चक्कर में क्यों पड़ रही है। लेकिन पार्वती देवी ने आग्रह रखा, तब शिव जी को उनके आगे झुकना पड़ा। लेकिन शिव जी ने ऐसा भयंकर डमरू बजाया, ऐसा भयंकर डमरू बजाया, कैलाश पर्वत पर से जीव प्राणी मात्र अलग अलग जगहों पर चले गए। केवल एक तोते का बच्चा जिसने अभी अभी जन्म लिया था, वो बेचारा वहां पर अपने नीड में बैठा रहा। और फिर शिव जी ने ये अमर विद्या का ज्ञान देना प्रारंभ किया। पहले तो पार्वती देवी बड़ी तसल्ली से कथा सुनते सुनते बीच बीच में होकारा दे रही थी, हाँ सा, ठीक सा, आगे फरमाओ सा, आगे बढ़ो सा। लेकिन धीरे धीरे करके पार्वती देवी को भी नींद आ गई, वो झपकियां लेने लगी। लेकिन वो पेड़ की डाली पर बैठा हुआ तोते का बच्चा, उसको ये कथा सुनने में अब बड़ी रुचि आ गई और वो होकारा देने लगा। उस समय शिव जी ने कहा कि अरे अचानक आवाज कैसे बदल गई। शिव जी ने आंख खोलकर देखा, पार्वती देवी तो सो रही थी, तो आवाज कहां से आती है। उन्होंने देखा कि पेड़ की एक डाली में एक घोंसला है, घोंसले में एक तोते का बच्चा होकारा दे रहा है। शिव जी खिन्न हो गए, उन्होंने त्रिशूल उठाया और उस तोते के बच्चे के पीछे छोड़ा। और लेकिन अब ये तोते के बच्चे को ज्ञान की पंख फूट निकली थी, वो भी उड़ने लगा। आगे आगे तोते का बच्चा उड़ता जा रहा है, पीछे पीछे त्रिशूल। पूरे संसार में घूमते घूमते फिर वो तोते का बच्चा व्यास जी की पत्नी वाटिका के गर्भ में प्रवेश कर लेता है। त्रिशूल ने कहा कि अब यहाँ तो किसी की नहीं चलेगी, ये तो व्यास जी की पत्नी है, ऋषि श्राप दे देंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और वो त्रिशूल वापस लौट गया। यहाँ पर 9 महीने बीत गए, 12 महीने बीत गए, बच्चा बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। 2 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, 5 वर्ष बीत गए, सरकार भी बदल गई, फिर भी बच्चा बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। धीरे धीरे करते करते 7 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष बीत गए। 2-2, 3-3 बार सरकारें बदल गई, लेकिन बच्चा, तब व्यास जी ने उस बच्चे को हाथ जोड़कर कहा कि आप जो कोई भी हो, बड़े योगी लगते हो, लेकिन अब कृपा करके बाहर निकलिए। तुम्हारी माँ तुम्हारे भार से मर रही है, तुम्हारी माँ कोई रिश्तेदारी में नहीं जा पा रही है, तुम्हारी माँ परेजियां पाल पाल कर थक गई है, इसलिए आप जो कोई भी हो कृपा करके बाहर निकलिए। उस समय अंदर से आवाज आती है कि पिताजी यदि मैं बाहर निकलूंगा तो तुम्हारी 2 आंखें और मेरी 2 आंखें यदि एक हो जाती है तो अहम और ममत्व, मैं और मेरा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरे पापा, मेरा परिवार, ऐसे अहम ममत्व के चक्कर में मैं फंस जाऊंगा। मुझे इसमें बड़ा डर लगता है और इसीलिए मैं बाहर आने से कतरा रहा हूँ। तब व्यास जी तो बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया कि जा बेटा, तुझे मैं आशीर्वाद देता हूँ, तू अहम और ममत्व के चक्कर में कभी नहीं फंसेगा। और बेटा बाहर निकलता है, लेकिन इतना मुखारविंद उसका इतना आकर्षक था, इतना अद्भुत उसका मुखारविंद था कि पिताजी से अब रहा नहीं गया। मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा, मेरा बेटा कह के उसको गले से लगाने लगे। उस समय बेटे ने कहा कि अरे ये तो उल्टा हुआ, पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिए थे, अहम ममत्व के चक्कर में नहीं फंसूंगा, और वो खुद फंसने लगे। इसलिए वो बेटा दौड़ लगाता है आगे आगे। वो बेटा तोते का बच्चा, इसलिए सुखदेव जी के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। आगे आगे सुखदेव जी दौड़ लगा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। लेकिन बेटा रुकने का नाम नहीं ले रहा था।
उस समय व्यास जी ने ऐसे एक पेड़ में प्रवेश करके अपने बेटे को कहा कि बेटा तुझे जाना है तो जा, लेकिन मेरी एक बात सुन ले। कि बोलो पिताजी क्या बात है? कि तू जनक जैसे आत्मनिष्ठ पुरुष को